हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम संकुलन क्षमता का अध्ययन करेंगे। और अब तक की क्लास में हम लोगों ने सॉलिड डेफिनेशन बता दी, आपके सॉलिड की कलेक्टिविटी बता दी, आपको टाइप्स ऑफ सॉलिड बता दिए, क्रिस्टलाइन और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड बता दिए। इसके बाद बॉन्ड बताए थे आपको, किस प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं। 4 प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं। आयनिक बॉन्ड, ठीक है, सहसंयोजन बॉन्ड, धात्विक बॉन्ड और एक आणविक बॉन्ड। आणविक बॉन्ड 3 प्रकार के बताए थे, पोलर, ठीक है, ध्रुवीय, नॉन पोलर, अध्रुवीय और हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बाद आपको क्रिस्टलीय जालक बताया, क्रिस्टलीय जालक के साथ एकांक कोष्ठिका बताए। एकांक कोष्ठिका के 4 टॉपिक बताए मैंने आपको, प्रिमिटिव यूनिट सेल, बॉडी सेंटर यूनिट सेल, एंड सेंटर यूनिट सेल, फेस सेंटर यूनिट सेल। इसके बाद आपको इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बताया था आपको मैंने, निबिड़ संकुलित संरचना। निबिड़ संकुलित संरचना में एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय कंप्लीट होते हुए हम नेक्स्ट क्लासेस की तरफ चल रहे हैं अपने पास संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता को क्या कहते हैं? पैकिंग इफिशिएंसी। क्या कहा जाता है? पैकिंग इफिशिएंसी। होती क्या है संकुलन क्षमता? टाइप्स ऑफ किस प्रकार अपन संकुलन क्षमता का अध्ययन करते हैं वो आज अपन ज्ञात करेंगे। पैकिंग इफिशिएंसी होती क्या है वो बताते हैं। सबसे पहले देखो इधर वर्गाकार संरचना देखिए हम लोगों ने कि वर्गाकार में सभी ए प्रकार का होता है, ठीक है। केवल अभी डेफिनेशन बता रहे हैं किस प्रकार होती है डेफिनेशन। ये वर्गाकार है, ठीक है, वर्गाकार बन गया। इसमें चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण होता है। कौन सी रिक्ति का निर्माण होता है? चतुष्फलकीय रिक्ति का निर्माण होता है। और इसी प्रकार षटफली में बताया था आपको कि एक रेखा बनाएंगे आप, ठीक है। इसके जो आच्छादित भाग है ये स्पेस को अपने को ढकना है किसी प्रकार भी। और किस प्रकार की रिक्ति प्राप्त होगी? त्रिकोणीय रिक्ति। किस प्रकार की रिक्ति प्राप्त होगी? त्रिकोणीय रिक्ति प्राप्त होगी, ठीक है। यहाँ तक की बात समझा थी। अब ये चलते हैं संकुलन क्षमता होती क्या है। मेन तो चलते हैं संकुलन क्षमता होती क्या है। देखो इसमें स्पेस क्या रह गया? ज्यादा रह गया वर्गाकार में। इसमें क्या रह गया? कम रह गया। ये कितने भाग पर आच्छादित है, ठीक है। वर्गाकार में कितने भाग पर आच्छादित है, कितना भाग घिरा हुआ है, कितना भाग रिक्त है। और षटफलीय में कम दिख रहा है, ये रिक्त स्थान कम दिख रहा है, तो कितना भाग रिक्त है और कितना भाग घिरा हुआ है। इस क्षमता को ज्ञात करने के लिए कौन सी क्षमता का यूज करते हैं? संकुलन क्षमता। तो परिभाषा की ओर चलते हैं कि संकुलन क्षमता होती क्या है। अवयवीकरण क्रिस्टलीय जालक में क्रिस्टलीय संरचना है, ठीक है। अवयवीकरण क्रिस्टलीय संरचना में कितना भाग रिक्त है तथा कितना भाग आच्छादित है। कितना भाग क्या है? आच्छादित है, यानी गिरा हुआ है। इसकी परसेंटेज याद करने के लिए, इसकी प्रतिशतता याद करने के लिए किसका यूज करते हैं? पैकिंग इफिशिएंसी का उपयोग किया जाता है। पैकिंग इफिशिएंसी में देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आज आपको। पहले शॉर्ट ट्रिप के अकॉर्डिंग बताएंगे, फिर लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग बताएंगे, ठीक है। पैकिंग इफिशिएंसी का अध्ययन कितने कितने प्रकार से किस किस में किया जाता है देखते हैं आगे। देखो क्या है पैकिंग इफिशिएंसी में याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ आपको। देखो BSc की डिग्री होती है, बी को बीच में रखेंगे, BS और क्या होता है? C। BSc की डिग्री होती है, ठीक है। ऊपर देखेंगे HCl। L नहीं बना, L कैसे बनाते हैं यहाँ पे से, ठीक है। इसको ऐप के रूप में बनाएंगे। किस रूप में बनाएंगे? ऐप के रूप में बनाएंगे। ये F बना दिया अपने। तो याद रखेंगे HCF या HCl। L को F में बनाना है अपने को। इन दोनों में CP लिखना है। क्या लिखना है? CP लिखना है। बाकी सभी में क्या लिखना है? CCC लिखना है। इनके नाम बता देता हूँ आपको, एक एक के नाम बता देता हूँ, ठीक है। इसका नाम देखो क्या है। इसका नाम होता है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? अपना षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना, ठीक है। क्या बोला सर ने? हेक्सा। HCP का नाम देखो क्या है। इन सब के नाम देखो एक बार। HCP का नाम बताया सर ने हेक्सा। चलिए नाम देख लो, गोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर। इसके बाद चले थे अपन किसमें? CCP। किसमें चले थे? CCP। C का मतलब क्या होगा? क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। बात कंप्लीट है। इसके बाद चले थे अपन FCC, फेस
सेंटर्ड यूनिट सेल, हिंदी में बता दूंगा लास्ट में। इसके बाद चले थे BCC, क्या चले थे? BCC, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल क्या पढ़ा था? SCC, ठीक है, बात समझ आ गई। SCC की समता पहले सिंपल, क्यूबिक यूनिट सेल, हिंदी बता रहा हूं आपको। षटकोणीय निबिड़ संकुलित संरचना, घनीय निबिड़ संकुलित संरचना, फलक केंद्रीय एकांक कोष्टिका, काय केंद्रीय एकांक कोष्टिका, सरल घनीय एकांक कोष्टिका। बात समझ में आ गई? इन सबके नाम आ गए आपको, देख लो एक बार नाम क्या है, ठीक है। हटा रहा हूं इसको मैं, चले देखो इधर। अब इन सब में संकुलन क्षमता कैसे ज्ञात की जाती है वो भी बताएंगे आपको। सबसे पहले शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको। अभी 5 मिनट पहले बताया था BS और क्या लिखेंगे? C, क्या लिखेंगे? BSC लिखेंगे, ठीक है। आगे बात सुनो, संकुलन क्षमता देख रहे हैं। BSC में ऊपर लिखते हैं HCl, L बनाते हैं ऐसे, ठीक है। क्या बनाना है इसको? F बनाना है। क्या बनाना है इसको? F बनाना है इसको, ठीक है। 2 जगह CP लगाना है, ठीक है। बाकी सब में क्या लगाना है? CC लगाना है। इन सब के आपको मैंने बता दिया, आपको कोई टेंशन नहीं है, यहाँ तक की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो क्या है, SCP हो, CCP हो और या FCC हो, इसकी जो संकुलन क्षमता होती है कितने भाग पर आच्छादित होती है, कितना भाग घेरा रहता है। जब इसकी क्रिस्टलीय संरचना बनाते हैं तो इसकी कितनी % भाग घेरा रहता है? इसका 74%। आच्छादित जो भाग होता है कितना भाग गिरा रहता है? 74%। चाहे वो SCP हो, चाहे वो CCP हो, चाहे वो FCC हो। BCC का जो होता है वो कितना % गिरा रहता है? 68%। बात समझ में आ गई। और SCC का कितना होता है? 52.4%। सर ये गिरा हुआ है, रिक्त कितना होगा? 100 में से घटा लो, 26% हो गया, 32% हो गया, और इसका कितना हो गया? 47.6% हो गया। बात कंप्लीट है। ये रिक्त भाग है आपके पास, हटाएं इसको। टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले मेथड के द्वारा SCP और CCP और FCC में संकुलन क्षमता किस प्रकार निकालते हैं वो बता रहे हैं आपको। देखो इधर, सबसे पहले करेंगे संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता का क्या फॉर्मूला होता है वो बताते हैं आपको। एकक कोष्टिका का आयतन, एकक कोष्टिका का आयतन। एकक कोष्टिका के आयतन की जगह आप लिख सकते हैं गोले का आयतन, या क्या लिख सकते हैं? 4/3 पाई आर क्यूब। इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 4/3 पाई आर क्यूब बटा एकक कोष्टिका का कुल आयतन। एकक कोष्टिका यूनिट सेल बोलते हैं, इसकी जगह एकक कोष्टिका की जगह आप लिख सकते हैं गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। एकक कोष्टिका का कुल आयतन, एकक कोष्टिका का कुल आयतन कितना होगा? इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं A क्यूब, ठीक है। और परसेंट निकाल रहे तो क्या करेंगे? 100 से गुणा करेंगे आप। चले नेक्स्ट में, इन सब की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये ज्ञात करेंगे, तो उसके बाद ये याद करेंगे। ये जो चीज़ ज्ञात करेंगे हमेशा त्रिभुज के द्वारा करेंगे आप याद, ठीक है। एकक कोष्टिका का कुल आयतन के एकक कोष्टिका आयतन किस प्रकार निकालते हैं वो बता रहे हैं आपको। देखो SCP, CCP और FCC में आपको FCC की शॉर्ट ट्रिक बताई थी, आपको ज्ञात है तो बताओ। P, B, E और F, 8, 9, 10 और 14। यहाँ किसकी बात हो रही है? F की बात हो रही है, FCC की बात हो रही है। FCC में टोटल कितने होते हैं? 14। टोटल कितने होते हैं? 14। किस प्रकार निकाला जाता है? 8 तो कहाँ होंगे? बाहर की तरफ। 8 जो होंगे विविकर्ण कहाँ होंगे? बाहर की तरफ। ये बाहर की तरफ है। बाहर की तरफ कितने से इंटू करते हैं? 1/8 से। 8 और 6 कितने हो गए? 14 हो गए। 6 जो होंगे वो कहाँ होंगे? फलक पर। कहाँ होंगे? फलक पर। अंदर ध्यान रखना, इसका फलक ये वाला होगा, इसका फलक ये वाला होगा।
फलक से कितने से इंटू करते हैं? 2 से। टोटल कितना आया अपने पास? 4। तो इस चीज़ को एक एक कोष्टिका में गोले टोटल अभिविकर्ण कितने आए अपने पास? 4। इसको किससे इंटू करना है? 4 से। तो करते हैं सबसे पहले स्टार्ट। एक एक कोष्टिका का आयतन, एक एक कोष्टिका में कितने हैं? 4 अभिविकर्ण, 4 अभिविकर्ण का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे? एक अभिविकर्ण के लिए कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। 4 के लिए कितना होगा? 4 × 4/3 पाई आर क्यूब, या 4 × 16, 16/3 पाई आर क्यूब ज्ञात करेंगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में, अपने पास क्या है? देखो इधर ये चीज़ आ गई आपके पास। अब एक एक कोष्टिका का जो कुल आयतन जो ज्ञात करेंगे आप, देखो क्या आया यहाँ पे? इसको किससे इंटू किया सर ने? 4 से। किससे इंटू किया इसको? 4 से। बात समझ में आ गई यहाँ तक की? अब नेक्स्ट देखो इधर, एक एक कोष्टिका का जो कुल आयतन ज्ञात करेंगे आप, किसी एक अवयवी कण का अध्ययन करेंगे कि कोई एक अवयवी कण कितनी जगह घेरता है। ठीक है, उसके द्वारा देखते हैं क्या है। देखो इधर ये बनाया आपने। एफसीसी में क्या होता है? अवयवी कण फलक पर होता है। ये फलक हो गया। ठीक है, अब देखो अवयवी कण कितने थे? बाहर भी होते हैं, कोणों पे तो होते ही होते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक देखो त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया और सी हो गया। अवयवी कण कौन सी भुजा पर है? देखो कौन सी भुजा पर है? एसी भुजा पर है अवयवी कण। एसी की कुल लेंथ कितनी है? कुल त्रिज्या कितनी है? वो ज्ञात करते हैं। देखो इसके एक गोला बनाएंगे। ये वाली हो गई आर, ये इसका केंद्र आ गया, दूसरा अवयवी कण है, इसकी आर निकालनी है। ये आर हो गई, ये भी आर हो गई। यहाँ एक अवयवी कण है जो कोणों पर है, इसकी भी त्रिज्या याद करेंगे। ये आर हो गया। तो देखो 1 2 3 4, एसी बराबर कितने आर आ रहे हैं? 4 आर। एसी बराबर कितने आर हैं? 4 आर। यहाँ तक की कोई टेंशन नहीं है आपको। ठीक है, त्रिभुज में बात कर रहे हैं। त्रिभुज किसकी बात कर रहे हैं? ए बी सी में अवयवी कण कौन सी भुजा पर है? अवयवी कण कौन सी भुजा पर है बताओ? ऐसी भुजा पर है। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हुए और इसको कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में क्या होगा? एसी भुजा को अलग लेना है। त्रिभुज एबीसी में एसी भुजा को अलग लो। कण स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस क्या आएगा? बी सी स्क्वायर आएगा। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यहाँ कोई अवयवी कण था क्या? नहीं था। इसको क्या मान लेंगे? इस टोटल को क्या मान लेंगे? ए। क्या मान लेंगे? यहाँ पर कोई अवयवी कण था क्या? यहाँ से लेके यहाँ तक में नहीं था, तो इसको क्या मान लेंगे? ए। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी की लेंथ कितनी मानी है आपने? ए का क्या आएगा? स्क्वायर। बी सी की क्या मानी है आपने? ए, तो क्या आएगा? ए स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बात करते हैं। ए सी स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 2a स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 2a स्क्वायर। बात कंप्लीट। यहाँ से किसको अलग कर लें आप? ए सी ले लें अलग से करके। तो ए सी बराबर कितना आएगा? ए सी बराबर आएगा, इसको हल करेंगे तो a√2 कितना आएगा? a√2। बात कंप्लीट है यहाँ तक। इसके बाद देखो ए सी बराबर कितना आर था? 4r। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी बताई सर ने? 4r। ठीक है, तो इस जगह क्या लिख सकते हैं? 4r बराबर क्या लिख सकते हैं? a√2। अपने पास a आ रहा है क्या? आ रहा है। a निकाल लो इसमें से। क्या निकाल लो इसमें से? a निकाल लो तो a बराबर कितना आएगा? 4r बटा √2। क्लियर है बात? नो टेंशन, क्लियर है बात, हो गई सारी चीज़। अब करना क्या है? फॉर्मूले में लिखना है अपनों को, सारा पुटअप करना है। इसके अंदर से इसको हटा देते हैं। देखो इधर अब फॉर्मूले में लिख रहे हैं ये वाली चीज़। यहाँ कितने थे टोटल? अपने पास क्या थे? 4 × 4/3 पाई आर क्यूब बटा ए क्यूब है। तो ए कितना अपने पास है? 4r बटा 2 4r बटा √2 का क्या आएगा? क्यूब। परसेंट निकाल रहे हैं। बात कंप्लीट है यहाँ तक। इसको हल करना चाहो तो आगे हल कर लो। 16/3 पाई आर क्यूब 4r × 4r × 4r। ठीक है,
इसके बाद √2 इंटू √2 इंटू √2 2√2 हो गया। इतना प्रोसेस करने की आपको अति आवश्यकता नहीं है, बस ये ध्यान रखिए कि कितना % होता है इसका FCC, CCP और BCC। ये अपने पास CCC, FCC और SCP की संकुलन क्षमता कितनी होती है। इसके बाद ध्यान रख लेना कितनी होती है, 74%। 74 जो भाग होगा इसमें क्या होगा, आच्छादित होगा। इन तीनों में 74% भाग होगा वो घिरा हुआ होगा, आच्छादित होगा, और 26% क्या होगा, रिक्त होगा आपके पास। बात कंप्लीट है। इसमें न्यूमेरिकल आते हैं यहाँ से, इसमें से न्यूमेरिकल आ सकते हैं। किस टाइप का न्यूमेरिकल आएगा, जरा देखो क्या आ सकता है आपको। क्या होगी इसमें से, ये है भुजा की लंबाई, ए क्या है, भुजा की लंबाई, भुजा की लेंथ। आर क्या होगी, त्रिज्या, रेडियस। आपको इन दोनों में से एक दिया होगा, ठीक है, और एक पूछ लेगा और आसानी से अपन कर देंगे। जैसे करें, FCC में भुजा की लंबाई ए दिया हुआ है, ठीक है, भुजा की लंबाई 4 मीटर है, त्रिज्या याद कीजिए, तो इसको इससे इंटू करके 4R को अलग से करके R निकाल लेंगे, ठीक है, बात कंप्लीट है। इसी प्रकार दे दे क्या आपको, ये दे दिया जाए कि FCC में 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो A बराबर 4 इंटू 4 बटा √2 करके इसका ज्ञात कर लेंगे। बात कंप्लीट है यहाँ तक की, नॉट टेंशन, क्लियर है बात। अब नेक्स्ट चलते हैं BCC। क्या चलते हैं, BCC। बोलो BCC कितनी बताई सर ने, 68%। BCC की जो संकुलन क्षमता कितनी बताई थी सर ने, 68%। यानी 32 भाग में 32% जो भाग होगा इसमें क्या होगा, रिक्त होगा। इसी में देखो कैसे ज्ञात करेंगे, वही संकुलन क्षमता का फॉर्मूला बोले हम, डायरेक्ट बता रहा हूँ। संकुलन क्षमता क्या फॉर्मूला है, संकुलन क्षमता बराबर होता है 4/3 πr³ बटा 4/3 πr³, e⁻3, ठीक है, 100। अब BCC की याद करते हैं, किस प्रकार निकालते हैं। सबसे पहले इसकी बात करेंगे, कितने अवयवी कण हैं वो डायग्राम बताएंगे PBF के अकॉर्डिंग। P, B, E और F। बोलो किसकी बात हो रही है, BCC की बात हो रही है, तो BCC में B का यूज करेंगे। 8, 9, 10, 14। BCC का मतलब होता है बॉडी, बॉडी यानी काय, केंद्र के अंदर होगा एक आपके पास। कैसे ज्ञात करते थे, ये करते थे अपने पास, यहाँ 1 होता था और ये बाकी कितने होते थे, 8 होते थे। निकालते कैसे थे, 8 कहाँ है बाहर, 1/8 से बाहर करते थे, ठीक है। केंद्र में कितना है 1, कितने से इंटू करते थे 1 से, टोटल कितना है 2। बात समझ में आ गई, नॉट टेंशन, क्लियर है बात। अब सेकंड बात करते हैं, इसका यूज कहाँ होगा, इस 2 को किससे इंटू करेंगे, 4/3 πr³ से, ठीक है। तो गोले एक कोष्टिका का आयतन, एकक, एकल नहीं, एकक कोष्टिका में कितने अवयवी कण है, 2 अवयवी कण का आयतन, कैसे करेंगे, 2 गुणा 4/3 πr³। समीकरण नंबर 1 हो गया अपने पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब चलते हैं इसकी बात, ठीक है, इस नीचे वाली की बात करते हैं, कुल आयतन की बात कर रहे हैं। त्रिभुज बनाएंगे आप, देखो अवयवी कण कौन सी भुजा पर है, इस वाली भुजा पर है, नहीं है, ठीक है। एक त्रिभुज ये बनाते थे अपन उस वाले पहले वाले में, ये वाला, तो ये बन रहा है, नहीं बन रहा, तो कौन कौन से हुए, A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये क्या हो गया, D हो गया। कैसे क्या कर रहे हैं देखो एक बार, ये ऐसे हुआ, ये A है, ये C है, ये B है, ठीक है, D ऐसे है अपने पास, ये यहाँ से जुड़ा हुआ है। अवयवी कण कौन सी भुजा पर है, इस भुजा पर अपने पास है, ठीक है। यहाँ पर अवयवी कण है, इस जगह, सॉरी, इस जगह अवयवी कण है। टोटल लेंथ देख लेते हैं, कैसे ज्ञात करेंगे। ये भुजा कौन सी भुजा पर अवयवी कण है, AD भुजा पर। कौन सी भुजा पर अवयवी कण है, AD भुजा पर। कैसे करते थे अपन, गोले बनाते थे अपने पास इस तरीके से, R R R R, टोटल AD बराबर कितने R हो गए, 4R। कैसे हुए, इधर देखो, इसके बीच का केंद्रक होगा, ये वाला होगा, ठीक है, इसको अलग से करके दिखा रहे हैं। इसका केंद्रक कौन सा होगा, ये वाला होगा। इसका केंद्रक कौन सा होगा, ये वाला होगा। तो ये R, ये R, ये R और ये R,
1 2 3 4, AD बराबर कितना आ गया 4R आ गया। चलें इधर, अब चलते हैं, दो त्रिभुज बन रहे हैं इसमें। त्रिभुज एक तो कौन सा बन रहा है ABC, त्रिभुज बन रहा है एक तो ABC और एक कौन सा बन रहा है ACD त्रिभुज, एंड त्रिभुज कौन सा है ACD में समद्वि बाहुभुजा कौन सी है, दोनों में समान भुजा है। समद्वि बाहुभुजा कौन सी है, देखो वजह कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ले लेते हैं। देखो A इसमें भी है, A इसमें भी है, ठीक है, B इसमें, C इसमें भी है, C भी इसमें भी है, B इसमें नहीं है, तो कौन सी भुजा हुई समद्वि बाहुभुजा AC भुजा। तो आप इस AC भुजा को पहले अलग करेंगे, बात कंप्लीट आ गया। तो किस त्रिभुज की बात हो रही है, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC व ACD में समद्वि बाहुभुजा कौन सी है AC भुजा को त्रिभुज ABC में अलग करने पर क्या आएगा देखते हैं अपने पास। तो त्रिभुज किसकी बात हो रही है यहाँ पे ABC की बात हो रही है। तो AC भुजा को अलग करने का तरीका क्या है, देखो AC स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर, ठीक है, AB स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा BC स्क्वायर। यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं है। BC पर कोई अवयवी कर्ण था क्या, नहीं था, तो क्या मान लिया A, तो A का क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। फिर चेक करो BC पर कोई अवयवी कर्ण था क्या, अरे अवयवी कर्ण तो किस पर है AD भुजा पर है, BC पर कोई नहीं था अवयवी कर्ण, इसको भी क्या मान लिया आपने A मान लिया, तो A का क्या आ जाएगा स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया 2A स्क्वायर, कितना आ गया 2A स्क्वायर। यहाँ तक की जो लेंथ आई AC स्क्वायर बराबर कितना आया अपने पास 2A स्क्वायर। आगे बढ़े, कोई टेंशन नहीं है आपको, आगे बढ़ते हैं, इसमें हटा दें इनको। देखो इधर, इसके बाद क्या करना है, अब त्रिभुज, नेक्स्ट त्रिभुज की बात करेंगे। नेक्स्ट त्रिभुज कौन सा हो गया ACD त्रिभुज, नेक्स्ट कौन सा है ACD त्रिभुज। ACD में भुजा कौन सी भुजा पर है, अवयवी कर्ण कौन सी भुजा पर है, त्रिभुज ACD में AD भुजा पर, AD भुजा पर क्या है अवयवी कर्ण है। तो किसको अलग कर लो आप, AD भुजा को अलग कर लो, तो AD स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस क्या आएगा AC स्क्वायर प्लस क्या आएगा CD स्क्वायर। आपके पास AC स्क्वायर तो मिल गया, AC स्क्वायर बराबर कितना है 2A स्क्वायर, CD कितना है आपके पास, कोई अवयवी कर्ण नहीं है, तो क्या मानेंगे इसको A प्लस क्या आ गया A का स्क्वायर आ गया, तो AD स्क्वायर बराबर यह आ गया, और AD बराबर कितना आ गया 3A स्क्वायर। ये टोटल कितना आ गया अपने पास AD स्क्वायर, इन दोनों को स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 3A स्क्वायर, और क्या आएगा वैसे AD बराबर A रूट कितना आ जाएगा 3। बात कंप्लीट है यहाँ तक की। अब नेक्स्ट चलते हैं, AD बराबर कितना R था, A और D के बीच में कितनी R थी 4R, तो 4R बराबर कितना आ जाएगा A रूट 3। वहाँ क्या आता था अपने पास, उस वाले में क्या आता था A रूट 2 आता था क्या, हाँ। अब सेकंड चलते हैं, इसमें से क्या अलग करेंगे A बराबर क्या आएगा 4R बटा रूट 3। इस फॉर्मूले को कहाँ पुट अप करेंगे संकुलन समता में, ठीक है। समीकरण नंबर 2 हो गया, और समीकरण नंबर 1 था अपने पास, कितने आए थे अपने पास 2 को गुणा किया था उन्होंने, 2 गुणा 4/3 πr³ से गुणा किया था। संकुलन समता का मान रख देंगे और खेल खत्म कर देंगे। कैसे रखेंगे देखो इधर, संकुलन समता लिखा, संकुलन समता बराबर क्या होती है 4/3 πr³ बटा A³ इंटू 100, ठीक है। कितने थे अपने पास 2 थे, तो 2 गुणा 4/3 πr³ बटा A कितना आ रहा है आपके पास 4R बटा रूट का 3, 4R बटा रूट का कितना आ रहा है 3 का क्या होगा क्यूब होगा, इंटू क्या करेंगे 100, लास्ट एंड फाइनल कर देंगे। किसकी बात हो रही है यहाँ पे BCC की संकुलन क्षमता निकाल रहे हो, BCC की संकुलन क्षमता कितनी होती है 68%। सर डायरेक्ट निकाल रहे हो कोई दिक्कत नहीं, कर लो आप 4 गुणा 4 इंटू ऐसे कर लो, रूट 3 इंटू 3 रूट 3 आ जाएगा, 8/3 πr³ आ गया, पाई का मान 22/7 होता है, 3.14 होता है।
ये सब मान रख के आप ये याद कर लेंगे। कोई टेंशन है क्या इसमें? नो टेंशन। 68% तो इसमें क्या होता है, पूरा भरा हुआ होता है, और इसमें 32% क्या होगा, इसमें रिक्त होता है। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट एंड फाइनल चलते हैं अपने पास। आपको सीसीपी बता दिया, बीसीसी बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट एंड फाइनल चलते हैं एससीसी। क्या चलते हैं? एससीसी। एससीसी की संकुलन क्षमता कितनी होगी आपके पास, ठीक है। देखो बता दिया था आपको 52.4, कैसे निकालते हैं वो बता देंगे आपको। 52.4 भाग तो इसमें क्या होगा, गिरा हुआ होगा, ठीक है, आच्छादित होगा। इसमें बहुत ईजी काम है, बिल्कुल ईजी है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसमें आपको, ठीक है। गिरा हुआ है और 47.6% इसमें जो होगा वो क्या होगा, रिक्त होता है। कैसे ज्ञात करते हैं, निकालते हैं अपने पास एससीसी। देखो कैसे, पी फॉर्मूला क्या है, संकुलन क्षमता का फॉर्मूला बताएं आप। संकुलन क्षमता बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है, पाई आर क्यू, और क्या होता है ए की पावर क्यू, इनटू क्या होता था 100। क्लियर है बात। अब नेक्स्ट चलते हैं इसमें अपने पास एससीसी में कैसे निकालते हैं अपने पास, पी बी ई और सर इसमें तो एस तो है ही नहीं इसमें से भैया, आपको पहले बता दिया मैंने। इसको क्या बोलते थे, प्रिमिटिव यूनिट सेल कहते थे। आधे एकांक कोष्टिका का दूसरा नाम क्या था, एससीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें कितने होते थे, 8। इसमें कितने होते थे, 8। तो एससीसी में किस कार्य निकालेंगे, 8 के आधार निकालेंगे। कैसे याद कर देते, ऐसे डायग्राम बनाते थे, ठीक है। क्यूब बना दिया हमने। सब अभिविकर्ण कहाँ करने हैं अपने को, 8 कोणों पे करने हैं। 8 आ गया अपने पास, कहाँ है, कोणों पर है, बाहर है, तो कितना आया 1। 4/3 पाई आर क्यूब को किससे इंटू करना है, 1 से। इसका तो खेल खत्म है। नेक्स्ट देखो क्या निकालना सिखा रहा हूँ आपको, ए वही त्रिभुज की बात करेंगे, ठीक है। ये बनाया अपन ने, सेकंड देखो कैसे करेंगे। अभिविकर्ण कहाँ है, सारे कोणों पर है। त्रिभुज बना लिया था हम लोगों ने, कौन सा, ये वाला ABC। ABC है अपने पास, ये ABC हो गए, A B और C। इसके बीच का केंद्र देखेंगे, इस पर ही अभिविकर्ण है, ये कर दिया अपनों ने, ठीक है। इसकी बात करेंगे, इसकी त्रिज्या क्या होगी, रेडियस ये होगी। इसकी रेडियस क्या होगी, ये होगी। ये R हो गई, 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 ठीक है। और ये भी क्या हो गई, R हो गई। BC के बीच की दूरी कितनी है, 2R, R 2R हो गई। AB की BC की दूरी कितनी है, 2R। AC के बीच की R कितनी हो गई, 2R। तो टोटल A कितना आ रहा है इसमें, 2R। कितना आ रहा है, 2R। कैसे किया सर ने, देखो इधर ये त्रिभुज था अपने पास, ABC था, इसके बीच का केंद्र कौन सा हो गया, ये हो गया आपके पास, ठीक है। इसके बीच का केंद्र कौन सा हो गया, ये हो गया। इन दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, ये हो गया अपने पास, सारे एक दूसरे जुड़े हुए, ठीक है। ये R हो गया, ये A था, ये B था, और ये क्या था, C, ठीक है। ये R, ये R, ये R, ये R, ये R और ये R, 2R, 2R, 2R। तो A बराबर कितना R आ रहा है इसमें, 2R। खेल खत्म। अपने पास एक तो ये आ गया, इसको इंटू करना था किससे, 1 से इंटू करना था, ठीक है। A कितना आ रहा है, 2R। तो करते अपने पास कंप्लीट। 4/1 को 4/3 से तो वही आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। A कितना आ रहा अपने पास, 2R। तो A की जगह कितना R लिख देंगे, 2R का क्या आ जाएगा, क्यूब इंटू क्या करते हैं 100। किसकी संकुलन क्षमता निकाल रहे हैं अपने पास, एससीसी की। तो एससीसी की संकुलन क्षमता कितनी आ जाएगी, 52.4%। भाग क्या होगा, आच्छादित होगा। और 47.6% भाग क्या होगा, रिक्त होगा। आज की क्लास में आप सभी का कंप्लीट है, आज की क्लास आपकी। ओके, थैंक यू। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।